इंस्टॉलमेंट के अगर आप देखोगे एग्जाम में तो लगातार सवाल आ रहे हैं। हेड कांस्टेबल में भी आए हैं, आईसीएआर में भी आए हैं, और जो अभी सीजीएल का पेपर चल रहा है ना उसमें भी आ रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली बहुत बार लोगों ने बोला कि भैया इंस्टॉलमेंट के क्लास ले दो। तो आज मैं आधा घंटा 40 मिनट या फिर उससे भी कम में आपको इंस्टॉलमेंट सिखा दूंगा, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, 2-3 होमवर्क दे दूंगा। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर जिस किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो मैं 2-4 मिनट में कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। तो कल मेरा हेल्थ सही नहीं था तो इस वजह से कल शाम को मैं क्लास नहीं लिया। अब पहले से रिलीफ है, शायद थोड़ा दिख भी रहा होगा सिकन चेहरे पर, तो कोई बात नहीं, क्लास को एंजॉय करो, फेस को एंजॉय नहीं करना है। आ जाओ। देखो दोनों अलग अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट एकदम अलग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर पहले सवाल एकदम कम पूछे जा रहे थे, लेकिन अगर आप कुछ दिनों में देखोगे तो आ रहे हैं सवाल। इसका मतलब है कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो आओ अपन पढ़ते हैं। कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को आपको ध्यान रखना होता है। एक टर्म्स होता है बोरोड मनी और एक होता है ड्यू डेब्ट। इन दोनों का मतलब अगर नहीं जानते हो तो सवाल आप कर ही नहीं पाओगे। देखो बोरोड मनी सीधा सीधा जो होता है ना वो होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। और जो ड्यू डेब्ट होता है ना वो होता है अमाउंट। अब इस चीज को आप समझ गए कि ड्यू डेब्ट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मैं बोलूं कि 100 रुपया मैं लिया आपसे कर्ज, 100 रुपया कर्ज लिया, 10% के रेट पर लिया और 3 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया, तो जो मेरा ड्यू डेब्ट बनेगा ना वो कितना बनेगा? 100 का 130%, क्योंकि 30% का इंक्रीज हो जाएगा। तो 100 और प्लस 30, 130 रुपया का अमाउंट ड्यू डेब्ट होगा। तो ये दोनों चीज समझना है जब बोला गया है सवाल में। देखो अब जैसे सवाल पढ़ोगे ना अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, कुछ चीजें आपके हवा में निकल जाएगी ऊपर से, लेकिन आप अगले 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद रियलाइज करोगे कि आप सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर रहे हो। लेकिन शुरुआत में तो कोई चलना भी नहीं सीखता, ये टर्म्स में भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा शुरू, लेकिन ना जैसे जैसे सवालों की तरफ मूव करोगे, जैसे जैसे चीज़ों को समझोगे, आपका क्लियर होते जाएगा सारी बातें। अब देखो क्या है, सवाल में कभी आपको बोरोड मनी लिखा रहेगा, कभी ड्यू डेब्ट। मैक्सिमम सवाल में ड्यू डेब्ट लिखकर ही आता है एग्जाम वाले, लेकिन ना एग्जामिनर कभी कभी बदल देता है तो ये लाइन भी लिख के दे देता है। तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग आपको रहना चाहिए। चीज़ों को समझ गए? आइए एक एग्जाम्पल मैं पहले से लिख कर लाया हूं, इस एग्जाम्पल से आपको पूरा चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है कि आपका प्रिंसिपल अगर 11,500 रुपया है, रेट 10% है, टाइम 4 साल है, तो आपको बताना है कि कितना का इंस्टॉलमेंट पर ईयर। देखो दो टाइप के केस होते हैं, एक होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक होता है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। तो जो पेपर में अभी के टाइम में सवाल पूछे जा रहे हैं ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट से पूछे जा रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अनइक्वल से भी पूछा जाए, कभी भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत तूफानी काम नहीं है। तो मैं अभी इक्वल इंस्टॉलमेंट का ही केस आपको सिखा के जाता हूँ। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि कितना का इंस्टॉलमेंट पे करूँ कि मेरा पूरा का पूरा कर्ज क्लियर हो जाए। यही है ना? बोलोगे हाँ भैया। तो देखो यहाँ पर आपको पहले समझना है कि मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट का बात किया हूँ। चारों साल में 4 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो मेरा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। अगला चीज यहां पर बोला गया है कि प्रिंसिपल 11,500 है, इसका मतलब जो बोरोड मनी है ना वो 11,500 है, कर्ज लिया गया पैसा। कल को ऐसे भी सवाल लिखा हुआ आएगा कि इस 11,500 पे 40% का ब्याज ले लो, तो मैं बोला 40% का ब्याज लिया तो प्रिंसिपल में ग्रोथ कितने का होगा टोटल? तो बोलोगे भैया 140% का। बहुत लोग नहीं समझे होंगे तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5। इसका मतलब कि अगर 5 मेरा प्रिंसिपल था तो 2 का उस पर इंटरेस्ट मिला। बोलोगे हाँ, 2 का इंटरेस्ट मिला तो आपका 7/5 हो गया प्रिंसिपल से अमाउंट। तो ये भी बोला जा सकता था सवाल में
कि इसका 7/5 निकाल लो, 23 5 115, 23 7 161। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे? देखो ध्यान से सुनना, चीजों को आप आराम से एक बार में समझ लोगे ना, तो कभी भी कैसे भी घुमाएगा, किसी भी तरीका से लैंग्वेज पूछेगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। सवाल ऐसे पूछा जा सकता था कि 16,100 रुपया को 10% पर टाइम, या फिर बोल देगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 4 साल में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितना का एक इंस्टॉलमेंट पे करे कि खत्म हो जाए, और ये बोलेगा ये मेरा ड्यू डेप्ट है। तो क्या दोनों सवाल अलग अलग है? नहीं, दोनों सवाल सेम है। एक जगह आपको बोरोड मनी दे दिया, एक जगह आपको ड्यू डेप्ट दे दिया। बात को समझ गए? आपको अल्टीमेटली चुकाना तो इतने रुपया है ना 4 साल बाद, बोलोगे हाँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल डिफिकल्ट नहीं आते, बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैक्सिमम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, सिर्फ हवाबाजी में सवाल रटा करते हैं। सभी बच्चे सवाल रटा करते हैं और उनका इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन बनाने के लिए, रैंक बनाने के लिए ढंग से पढ़ना होता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होता है, प्रैक्टिस अच्छी होनी होती है, उसके बाद आपकी स्पीड, इट मीन्स कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी होनी होती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। नहीं तो पढ़ बहुत लोग रहे हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा है मेरे भाई। आइए देखिए, अब मैं बोला कि पहला 11,500 रुपया था, अब हर साल आपको पे करते जाना है। तो मैं बोला ये मेरा प्रिंसिपल था, मैं बोला यहां मैं अपना इंटरेस्ट लिखता हूं, इंटरेस्ट INTREST होता है। देखो अंग्रेजी पे ध्यान मत देना, ये मैं इंटरेस्ट लिखता हूं, यहां पे इंस्टॉलमेंट लिख देता हूं। अब मैं बोला कि मैं तो क्वेश्चन सेट करके लाया हूं, तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा, एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बोला 11,500 रुपया था, पहले साल कितना ब्याज लगा होगा? तो बोलोगे भैया 10% लगा, तो इसका 10% कितना होगा? 1150। मैं बोला पहले मंथ से ही मैं, या फिर पहले साल से ही मैं, मंथ नहीं, यहां पे साल का बात हो रहा है। दोनों चीजों को ध्यान समझना, मंथ क्या होता है, साल क्या होता है। 12 महीने में एक साल होता है। तो 1150 का इंटरेस्ट आया। मैं बोला कि पहले साल में 3500 का इंस्टॉलमेंट भर दिया। जैसे ही मैं 3500 का इंस्टॉलमेंट भरा तो क्या कहानी होता है ये देखो, वो प्रिंसिपल को कम कर देगा। 11,500 प्रिंसिपल था ना, तो 3500 से कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है पहला, कि इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है ना उसको डिक्रीज कर देता है इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट 3500 पे किया, तो अब मेरा जो प्रिंसिपल बचा ना 3500 कम हो जाएगा 8,000। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, 8,000 के ऊपर कितना ब्याज लगेगा एक साल में? तो 800 रुपया। अगले महीने, अगले साल क्या किया, मैं फिर से 3500 पे कर दिया। अब क्या होगा, फिर से ये कम हो जाएगा, तो ये 4500 हो जाएगा। अभी 4500 प्रिंसिपल है, इसके ऊपर कितना ब्याज लगेगा एक साल में? 450। फिर मैं 3500 पे कर दिया। जब मैं फिर 3500 पे किया तो अब मेरा प्रिंसिपल क्या है, 1000 का है। इस पे कितना ब्याज लगेगा? 100 रुपया। और फिर मैं कितना पे करूंगा? तो 3500 ही पे करूंगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो 3500 में पे कर रहा हूं ना, वो क्या पे कर रहा हूं? देखो 1000 रुपया ये पे कर रहा हूं, और प्लस जो इंटरेस्ट जो अभी तक हम लोग दिए नहीं है उसको पे करेंगे। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ इंटरेस्ट जो है ना वो अलग था, प्रिंसिपल अलग था, इसके ऊपर 1 रुपये भी ब्याज नहीं खा सकते हो। अब मैं इस टोटल मनी को देखो जोड़ूंगा भी ना तो 3500 ही आएगा, और मैं ये टोटल पे किया तो मेरा पूरा कर्ज क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको और समझना होता है, देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड। इंटरेस्ट हमेशा लास्ट में पे किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट में। 2 कॉन्सेप्ट में सिखा दिया। अब देखो एक चीज और नोटिस करने वाली चीज होती है, जिसको जो नोटिस कर लेता है वो सवालों को तेजी से सॉल्व कर लेता है। अब देखो मैं मान लेता हूं मेरा टोटल पे कितना करना था, तो टोटल पे करना था 16,100 रुपया, अभी लिखा था ना, बोलोगे हाँ। लेकिन टोटल पे कितना किया मेरे भाई? पे किया देखो 35 35 35 35 14,000। फिर ये 2100 कम क्यों पे किया? ये सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में। पे करना था इतना, पे इतना क्यों किया? तो यही बेनिफिट होता है
कि आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो कुछ ब्याज कम पे करना पड़ेगा। वो ब्याज क्यों कम पे करना पड़ेगा, अगर जो समझ गया उस सवालों को तेजी से सॉल्व कर लेगा। अब देखो आपको क्यों कम पे करना पड़ा। जो 3500 आप यहां पे कर दिए तो यहां से कट गया ना, इंस्टॉलमेंट 3500 पे किए तो प्रिंसिपल से घट गया, और प्रिंसिपल से कट गया तो इसके ऊपर ब्याज नहीं लगा ना। अगर इसके ऊपर ब्याज लगता तो कितना लगता, तो 10% के हिसाब से अगला 3 साल इसके ऊपर ब्याज लगता, तो इसका 30% ब्याज लगता, 30% इसका ब्याज लगता, तो 1050 रुपया ब्याज लगता। ये एक्स्ट्रा लगता जो कि लगा नहीं, बच गया आपका। क्यों बच गया, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। अब इसके ऊपर कितना ब्याज लगता है, ये और ये 2 साल ब्याज लगता ना, हाँ, लेकिन नहीं लगा क्योंकि आप पहले पे कर दिए। तो कितना बच गया, इसका 20%, 10 गुणा 2 20%, 35 दूना 70, 700। इस पे भी 1 साल का ब्याज बच गया, बोलोगे हाँ, तो इस पे 10% बच गया 350। तो जो 2100 आप कम पे किए हो ना, देखो यहीं पे 2100 ये है, 700, 300, 1000 और 1100 2100। तो ये 2100 कम इसलिए पे करना पड़ा क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट पे करते गए और वो 2100 रुपया बच गया। जो 2100 यहां से मैनेज हो गया कि 16100 रुपया का जो ड्यू डेब्ट था वो सिर्फ 14000 रुपये में आप क्लियर कर लिए। बात को समझ गए, 2100 सेव कर लिए। तो इस 2 चीज को समझना था। पहला कि इंस्टॉलमेंट है उस पर आपका इंटरेस्ट जो लग रहा है ना, इस इंस्टॉलमेंट पर अगले 3 साल का, इस इंस्टॉलमेंट पर अगले 2 साल का, इस पे 1 साल का, और इस पे 0 साल, इस पे तो लास्ट ही था, वो आपका बच रहा है। अगर वो पूरा ऐड कर दूं मैं इन सबको, तो मेरा क्या है, ये ड्यू डेब्ट ही तो है, 35 35 35 35 14000, ये इंस्टॉलमेंट प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया 2100, ये पूरा 16100 क्या हुआ मेरा ड्यू डेब्ट। तो आपको सिर्फ यही समझना था कि जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ब्याज ले रहे थे उसको ऐड करने के बाद जो बन रहा था वो ड्यू डेब्ट बन रहा था। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी से सवाल बनते हैं, कुछ भी अलग नहीं बनता, कोई तूफानी काम नहीं करना होता। आओ सवालों को सॉल्व करो। फटाफट से मैं सवालों को थोड़ा तेज सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपको प्रॉपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं पहले ही दे दिया, अब आपको सिर्फ तेज सॉल्व करना है। देखो क्या है पहला सवाल, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ RS 3270 ड्यू। देखो ड्यू बोला मतलब ये आपका ड्यू डेब्ट है, इन 3 साल एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो 9% पर एनम ब्याज पर 3 साल में इतना का ड्यू डेब्ट खत्म करना है, तो कितने का इंस्टॉलमेंट देना होगा। पहला चीज आपको क्या पता है, 1 2 3 साल में 3 इंस्टॉलमेंट दोगे ना, बोलोगे हाँ। तो मैं बोला कि भैया 100 का 3 इंस्टॉलमेंट मैं दे रहा हूं, 100 का 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, बोलोगे हाँ दे रहा हूं। अब आपको पता है कि पहला इंस्टॉलमेंट दोगे तो इधर वाला दोनों का इंटरेस्ट सेव कर लोगे, हाँ। तो कितना इंटरेस्ट सेव करोगे, 9% यहां पर और 9% यहां पर। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट दोगे तो यहां वाला सेव कर लोगे, अगले 1 साल वाला सेव कर लोगे, तो 9% यहां सेव कर लोगे ना, बोलोगे हाँ। तो इस पे कितना सेव किए, 9 गुणा 2 18%, और इस पे सेव कितना किए, 9 गुणा 1 9%, और इस पे 0। तो टोटल जो आपका बना ड्यू डेब्ट तो क्या बना, 100 100 100 18 + 9 327। अब आपको ऐसे कभी लिखना भी नहीं है, ये लिखने में भी टाइम लगता है। ये तो आपको तरीका समझा दिया कि इस पे अगले 2 साल का आप बचा लिए थे, इस पे अगले 1 साल का बचा लिए थे, और इस पे कुछ नहीं बचा था, यही चीज था ना, बोलोगे हाँ। लेकिन ऐसे लिखना भी नहीं, देखो कैसे लिखना है, 100 ही आपको मानना है, इंस्टॉलमेंट को हमेशा 100 एज्यूम कर लो, इंस्टॉलमेंट को 100 एज्यूम कर लो। अब देखो मैं बोला 3 पे करना था, तो 3 गुणा 100 300 हो जाएगा, बोलोगे हाँ भैया। पहले बार में कितना बचाते हैं, तो 9 गुणा 2 18, तो 100 का 18% 18 हो गया। दूसरे साल में कितना बचाते, 9 गुणा 1 9। जब भी 1 आए तो उसके बाद 0 जाना है, तो मेरे को छेड़ना ही नहीं है, 9 गुणा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 300 + 18 + 9 गुणा 1 9, ये किसके बराबर आएगा, तो जो ड्यू डेब्ट है 3270। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर है, 1000 के। मतलब जो 1000 था वो मेरा एक इंस्टॉलमेंट था। बेहद ही आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। पेपर का आया हुआ सवाल है, अगले सवाल को सॉल्व करो। ये पेपर का आया हुआ सवाल नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना है, तेजी से सॉल्व करना है। देखो क्या है,
रीना बोरोड 6450 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट रीपेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेएबल बाय हिम। अब ध्यान से सुनना, बोला गया कि रीना इतने का कर्ज ली है, कर्ज लिए तो ये आपका ड्यू डेब्ट नहीं है, ये बोरोड मनी है, 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर ली है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईयरली उसको पे करना है। ईयरली लिखा नहीं है का, व्हाट बोरोड 6450 सिंपल इंटरेस्ट रीपेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेएबल हिम। यहाँ पर ना ईयरली नहीं लिखा गया है, तो आप ईयरली लिख लेना कि ईयरली यहाँ पर पे किया जा रहा है। उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो 5 के 20% तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना, बोलोगे हाँ। तो मैं पहले क्या किया, ड्यू डेब्ट निकाल लिया, तो मैं 6450 का 120% सिंपली निकाल लिया। अब बहुत लोग समझेंगे क्यों 120% निकाले, तो आप इस तरीके से नहीं निकालोगे तो सीधा इसका 6/5 कर लो, बात तो वही है। कुछ लोग बोलेंगे ये भी नहीं समझे, तो देखो मैं बताता हूँ। 500 का 20% आपका क्या था, ब्याज था। इसका मतलब होता है 1/5, 5 के प्रिंसिपल पर 1 का इंटरेस्ट है, तो जो अमाउंट बनेगा वो 6/5 बनेगा। तो 6450 का 6/5 जो हुआ ना वो ड्यू डेब्ट या फिर अमाउंट हुआ। तो आपको पे कितना करना था, टोटल पे करना था 6450 का 6/5। अब पे किस तरीके से करोगे, देखो अगला लाइन में आंसर, 4 इंस्टॉलमेंट था तो 400 सीधा लिख लो, 4 गुणा 100 400। अगला चीज आपको क्या था कि पहला बार कितना सेव करोगे, तो 5% इंटू 3, 5 दिया 15। उसके अगला साल 5 गुणा 2 10, उसके अगला साल 5 गुणा 1 5। ये क्या है, तो आपको समझना है कि 100 का मैं 15% लिखा हूं, एक बार मैं 100 का 10% लिखा हूं, और एक बार मैं 100 का 5% लिखा हूं, क्योंकि एक साल का आगे मैं 100 का 0% लिख नहीं सकता, तो अब नहीं लिखा। यही 15 10 5। अब देखो आपको क्या करना है कि जैसे ही ऐड करोगे तो 15 5 20 10 30, 430 इधर हो गया, और ये 6450 का 6/5 हो गया। 43 का आपको टेबल फट से पढ़ देना है और आंसर ला देना है। 43 से कम 43, 21 बचा, 43 5 215, ये 150 है, ऊपर 150 लिख दे रहे हैं। 5 से इसको फिर से काट दिया तो 30 हो गया, 0 से 0 काट दिया तो 1 यूनिट किसके बराबर आया, 18। अब आप एक इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट एज्यूम करते हो तो 100 यूनिट बराबर होगा 1800 का। बेहद ही आसानी से आप सॉल्व कर लें। कोई दिक्कत हुआ क्या, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करो। ये भी हेड कांस्टेबल का आया हुआ सवाल है। इस केस में आपको क्या समझना है, चीजों को पढ़ के पहले सवाल को समझो, अब इस सवाल को खुद से एक बार करने की कोशिश करो, क्योंकि खुद से अब कर सकते हो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, 2 सवाल तो पढ़ लिए ना। तो देखो भाई कैसे करोगे, ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 25,000 और RS 5200 डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। पहला चीज 25,000 का मोबाइल था, कोई अमीर खरीदने गया होगा, गरीब लोग थोड़ी खरीद सकता है। अब देखो बोला गया कि 5200 का डाउन पेमेंट कर दो, उसके बाद 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे करो। अब यहां पर आपको समझना है ये मंथली इंस्टॉलमेंट का बात कर रहा है, लेकिन जो रेट परसेंट दिया गया है ना, एनुअली दिया गया है 25% पर एनम, मतलब 12 महीना में 25% का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो 4 महीना में कितना पे करना पड़ेगा ये बताना है। ये क्या है, ये एज ए बोरोड मनी ये काम करेगा, क्योंकि 25,000 का सीधा सीधा आपको दिख रहा है। 25,000 में आप 5200 पहले ही पे कर दिए, तो बचा कितना, 19,800। 19,800, लेकिन आपको ये अमाउंट नहीं पे करना था, 4 महीने बाद जो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद अमाउंट बनता उसको पे करना था। तो मैं बोलूं कि 12 महीने में मेरा 25% है, तो 1 महीने में कितना होगा, 25/12, तो 4 महीने में कितना होगा, 25/12 गुणे 4, तो जो मेरा ग्रोथ होगा कितने का होगा, 100/12% का, यही होगा ना, बोलोगे हाँ। इट मीन्स 1/12 का ग्रोथ होगा। तो जो पूरा अमाउंट इंक्रीज होगा किससे होगा, 13/12 से। तो ये अमाउंट नहीं पे करना था, इसका 13/12 को पे करना था 4 महीने बाद। ये बात आपको क्लियर हो गया।
जो भी आंसर आएगा 13 का मल्टीपल आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, आंसर टिक करने कभी और सीख लेना। अब 13 का मल्टीपल चेक कर लो, ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इसको चेक करो, 13 चौके 52, नहीं कट रहा है। इसको चेक करो, 13 चौके 52, नहीं कट रहा है। ऑप्शन भी सही है। फिर भी आपको सॉल्व करने सीखना है। अब आपको क्या पता है कि 4 मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो मैं क्या बोला 100 मान लो, तो सीधा सीधा 400 हो जाएगा। अब क्या है, आपको एक मंथ में कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? तो 25/12 का। तो ये 3 मंथ तक 25 दिया, 75/12 मिलेगा। अगले 2 मंथ कितना मिलेगा इस पे? 25/12 गुणे 2, 50/12 मिलेगा। उसके अगले एक मंथ क्या मिलेगा? 25/12 इंटू 1, 25/12 मिलेगा। तो 100 के ऊपर एक बार ये बचा, 100 के ऊपर एक बार ये बचा, 100 के ऊपर एक बार ये बचा। सबको लिख लो, 75/12 प्लस 50/12 प्लस 25/12, तो टोटल क्या हुआ? 150/12। काटाकुटी मचा लो तो क्या होगा मेरे भाई? काट लिए तो 50/4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1650/4। मैं सीधा लिख देता हूं, इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग। तो 1650/4 यूनिट का जो वैल्यू है ना, इसके बराबर है। चलो मैं फिर से लिख देता हूं, ऐसे काटाकुटी आप सीधा मचा सकते थे। 4 से काटा 4 तिया 12, 3 से काटा 3 छके 18, 3 छके 18, 11 से काटा 15 बार में गया, 6 से 25 बार में गया, इधर से काटोगे 25 से तो 2 जीरो कट जाएगा, 4 बार में गया। 1 यूनिट बराबर है 52 के। तो आपको 100 यूनिट का वैल्यू बताना था, तो जो आंसर आएगा वो 5200 आएगा। कोई दिक्कत हुआ क्या? होना ही नहीं चाहिए, बेहद ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखो, ये था आपका इंस्टॉलमेंट का, जो कि पेपर में आ रहा था। अब हम लोग एक स्टेप अहेड जा रहे हैं। क्या कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दिया तो क्या करोगे? बहुत लोग का मैसेज आया था, भैया इंस्टॉलमेंट सिखा दो। तो मैं कम सवालों में कंसाइज वे में बेस्ट जो चीज़ है ना वो लेकर आया हूँ। ऐसे मैं इंस्टॉलमेंट 6 घंटा पढ़ा दूँ, लेकिन फायदा क्या है? पेपर में कितना आता है ये देखो ना, पेपर में जितना आता है उतना पढ़ ली। अब पेपर में ये आ सकता है क्योंकि पहले पास्ट ईयर्स में पूछे गए, तो वो भी सीख लो। अब देखो, परसेंटेज रेट परसेंट पूछ दे तो कैसे निकालते हैं? तो सवाल कुछ यूं है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर Rs 440 कैश और फॉर Rs 200 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर with Rs 244 to be paid after 1 month. Find the rate of interest charge in this is the installment scheme. देखो सवाल ये है, या तो 440 रुपया पे करिए ले जाइए, या फिर आप 200 रुपया कैश पे करिए और उसके अगले मंथ 244 रुपया और पे करिए और फिर आप ले जाइए। तो पहले केस में 440 पे करना था और दूसरे केस में कितना पे करना था? 444। इसका मतलब है 4 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है ना? बोलोगे हाँ, लेकिन 4 रुपये का इंटरेस्ट कितने के ऊपर लग रहा है? तो आप देखो, 440 में से 200 में पहले ही पे कर दिया, तो इसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। जो इंटरेस्ट लगेगा 240 के ऊपर लगेगा। बोलोगे हाँ भैया, 240 के ऊपर मैं मान लेता हूं कि R% का इंटरेस्ट लगा, तो ये बराबर हुआ 4 के। लेकिन R% का इंटरेस्ट कितने दिन के लिए लगा है? तो 1 मंथ के लिए लगा है। तो इसको साल से हटा के मंथ में बदल दो, 1/12। अब ये बराबर होगा 4 के। अब ये 4 के बराबर होगा तो आप क्या करोगे? फटाफट से रेट यहां से फाइंड आउट कर लो, काटाकुटी मचाओ। ये 20 बार में गया, परसेंट को हटा के मैं 100 लिख दिया, 20 5 100। तो ये किसके बराबर हुआ? R बराबर हो गया 20% के। R बराबर हो गया 20%। क्या कोई आपको दिक्कत है क्या? बेहद ही आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर लिए कि 240 के ऊपर 4 का इंटरेस्ट था। आंसर सही है ना? कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? 20 कहाँ से आएगा? हाँ, 12 दूना 24, 20%। R बराबर होगा 20% के। एक लाइन का सवाल था, कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, ये 1 महीने का था तो आप आसानी से सॉल्व कर लिए। कल को अगर 4 बार 6 बार 10 बार इंस्टॉलमेंट पे करना हो, तब सवाल पूछ दे तो क्या करोगे? जैसे इस सवाल को आप पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। क्या है कि रवि लेंट आउट Rs 9 रुपया टू शाम ऑन द कंडीशन दैट द अमाउंट इज पेएबल इन 10 months by 10 equal installment of 1 each payable at the start of every month
व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज टू बी पेड 1 month फ्रॉम द डेट द लोन इज अवेल्ड। पहले सवाल को समझो फिर आप सॉल्व करना। क्या है कि 9 रुपया रवि कर्ज ले रहा है, लेकिन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1-1 रुपया का पे कर रहा है 10 महीने में। तो 9 रुपया लिया, पे कितना किया 10 रुपया, मतलब 1 रुपया का इंटरेस्ट है। बात को समझ के बोलोगे हाँ 1 रुपया का इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट लगा कैसे होगा? तो कुछ इस तरीके से इंटरेस्ट लगा होगा कि पहले 9 रुपया पर आर मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगा होगा 1/12 इंटू R%। फिर उसके बाद 1 रुपया वो पे कर देगा, फिर 8 रुपया पर उसको ब्याज लगेगा R/12%। फिर अगले महीना वो 1 रुपया पे कर देगा। ये 12 कहां से आया समझ रहे हो ना, क्योंकि मंथली हो रहा है तो 12 से डिवाइड कर दो। एनुअली होता तो पूरे 1 साल होता। कभी भी रेट साल के ऊपर देखा जाता है, महीने के ऊपर नहीं देखा जाता। अगले मंथ क्या होगा 7 का R/12%। ये कब तक होगा? तो ये अगले 10 महीना तक होगा, जब लास्ट 1 रुपया ना पे कर दे। तो मैं क्या हर बार R/12% लिखूंगा? क्या नहीं, मैं सीधा ऐसे लिखूंगा कि मेरा पहला 9 रुपया था, आगे 8 रुपया था प्रिंसिपल, फिर 7 रुपया था, डॉट 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 1 रुपया तक प्रिंसिपल गया होगा, और इन सब पे R/12% का जब ब्याज लिया तो मुझे 1 रुपया का ब्याज आया। यही चीज तो है, बोलोगे हाँ। अब एक लाइन में आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे सॉल्व होगा। आपको कभी भी नेचुरल नंबर का सम करने तो आता है ना, ये फॉर्मूला लगा देते हैं n × n + 1/2। तो 9 × 9 + 1 10/2, तो 45 हो गया। सॉल्व कर देता हूं लिख के, 9 × 10/2 गुणे R/1200 बराबर होगा 1 के। 0 से 0 खत्म, 3 × 9 3 × 12, जो R आया 80/3। इट मीन्स 26 सही 2/3% या फिर 26.66% आंसर ऑप्शन बी। इस तरीके से अगर रेट परसेंटेज से आएगा तो भी आप सॉल्व कर लोगे कम टाइम में, बिना बकैती किए। नहीं तो मैं चाहता तो 2-4 जोक्स मारता, कोई लम्हे फेर सुनाता, इधर का बकैती करता, वो बातें बताता, बता के इस सेशन को 2 घंटे तक मैं पढ़ा सकता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं और ये डुएबल है। ज़्यादा आसान यही है जो बकैती करना, लेकिन फिर भी मैं आसान भाषा में कम समय में 5 क्वेश्चन कराया, आपको बढ़िया से समझाया, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक ये आपका होमवर्क है कि आपको रेट परसेंट बताना है, आंसर आप लोग कमेंट करके जाना, और पसंद आता है तो लाइक करो। मैं देखता हूँ कि 12,000 15,000 लोग देखते हैं, कभी 10,000 लोग देखते हैं, कभी जितना लोग भी देखते हैं उसके 10% लोग भी लाइक नहीं करते, 10% लोग भी लाइक नहीं करते, और उसके 1% लोग भी कमेंट नहीं करते। मैं भी परसेंटेज में ही बता रहा हूँ, मतलब 100 लोगों में 10 लोग लाइक नहीं करते और 1 लोग भी कमेंट नहीं करते। तो आप इसको होमवर्क ले लो, इसका आंसर कमेंट में बताना, और ज़रूर लाइक कमेंट करके जाना। और एक सवाल है जो कि पेपर का आया हुआ है, इसको भी होमवर्क दे दिया, और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जाना। और अगर लगता है कोई पर्टिकुलर चैप्टर इस तरीके से परेशान कर रहा है तो उसको भी कमेंट करके जाना। उस पर भी मैं छोटा आधा घंटा 20 मिनट 40 मिनट जितना का हो पाएगा, जिससे आप प्रॉपर समझ पाओ, पेपर में जाके अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ सवालों को, वो मैं करके लाऊंगा। जो भी आप बोलोगे कमेंट में वही सब चीज़ें लेकर आऊँगा। और आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा जा रहा होगा और आने वाले टाइम पे भी अच्छा करोगे।